सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हमारा नंबर सिस्टम का 5वां प्रैक्टिस सेशन है। 5वां यानी अब तक हम 4 प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। नंबर सिस्टम का आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेशन है, 5th नंबर का। और आज हम क्वेश्चन कर जाएंगे 41 से लेकर 50 तक, यानी 10 और कर जाएंगे। यानी आज जो है हम अर्धशतक जो है वो पूरा कर जाएंगे नंबर सिस्टम का। ठीक है, आज हमारा अर्धशतक हो जाएगा। आते जाइए। सभी को गुड आफ्टरनून दोबारा से। राधे राधे। सभी को दोपहर की भी राधे राधे, है ना। आज के सवाल थोड़े अच्छे होंगे, बहुत अच्छे सवाल आज आपको मिलेंगे। परेशान करने वाले सवाल आज आपको मिलेंगे, है ना। परेशान, ऐसे परेशान शब्द थोड़ा नेगेटिव है। सीखने वाले सवाल आपको मिलेंगे। आज आपको जो सवाल मिलेंगे वो कुछ नया आपको सिखाएंगे, कुछ नई चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। ऐसे सवाल जो है वो आज मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मज़ा आएगा, ये बात कंफर्म है। आज के सवालों से काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। नई नई चीज़ें सीखने को मिले, इससे ज़्यादा मज़ा क्या है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41। ये लो क्वेश्चन नंबर 41। पहले मैं आपको क्वेश्चन सुना देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप शुरू करिएगा। जिनको समझ में आता है वो खुद से पढ़ लें, जिनको नहीं समझ में आता है वो मुझसे सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से, कैन ए नंबर 7056, 7056 जो है यह संख्या कितने तरीकों से दो टुकड़ों में बांटी जा सकती है। 756 के दो टुकड़े आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, बड़ा पेचीदा है। 756 के दो टुकड़े करने हैं आपको, है ना। 756 के दो टुकड़े करने, तो दो टुकड़ों को समझा देता हूँ। जैसे 12 है, 12 के दो टुकड़े करने हैं, तो एक टुकड़ा तो हो गया 1 और 12, है ना। 2 और 6, 3 और 4, 3 4 4 3 एक ही बात है। 3 4 4 3 एक ही बात है, हम उसको दो नहीं मानेंगे। तो 1 12 2 6 3 4, इस तरीके से आप दो टुकड़े कितने तरीके से 7056 के दो दो टुकड़े करने, कितने दो दो टुकड़े इसके बनेंगे, दो दो के युग्म कितने बनेंगे। रिजल्ट का मतलब होता है दो भागों में विभक्त करना, विभक्त करना इनटू टू फैक्टर्स, दो टुकड़ों में। 700 मतलब जिनको गुणा करने पे 756 आए, है ना। ऐसे दो टुकड़े जिनको गुणा करने में 756 आए, ऐसे टुकड़े कितने जोड़े बन सकते हैं वो आपको बताना है। तो अब शायद ऐसे सवाल को कभी आपने पहले शायद ट्राई नहीं किया हो, एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो, नंबर अगर 12 होता तो आप अभी बना के चेक कर चुके होते, लेकिन नंबर है 756, तो इतना छोटा नंबर भी नहीं है कि आप अभी हाथों हाथ ऐसे बना के इसके टुकड़े कर लो। तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं फॉर्मूले की ज़रूरत है। 12 होता तो निपटा डालते अब तक, 12 होता तब तक निपटा डालते, या 24 भी होता या 48 भी होता तो उसको जमा देते। लेकिन 756 है, 7056 है, तो नंबर तो बड़ा है। नंबर बड़ा है तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले की ज़रूरत महसूस हो रही होगी, कि कोई फॉर्मूला होता जिससे ये हो जाता। तो पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ इसका। आप ट्राई करिए, इसका फॉर्मूला है और बहुत प्यारा फॉर्मूला है जिससे आप सीधा निकाल सकते हैं, सीधा। और याद भी रखिएगा, जो फॉर्मूला आज आपको बताऊं अपनी कॉपी अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जिनको पहले से ही पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो आज सीख जाएंगे। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। यतेंद्र ने आंसर दे दिया है, अब सही है या गलत है वो देखना है। यतेंद्र का आंसर आ गया है, तो शायद यतेंद्र को ये फॉर्मूला पता होगा कि कैसे दो फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। दो दो के कितने फैक्टर्स बनेंगे किसी नंबर के लिए, दो दो के कितने फैक्टर्स बनेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। अगर ये आपको पता है तो हो जाएगा, वरना 7056 बड़ा नंबर है। 7056 काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको दो दो टुकड़ों में तोड़ने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आ जाओ मैं बताता हूँ कैसे होता है इसका। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका जो नंबर है उस नंबर के अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य
गुणनखंड इसके बनाइए, 7056 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, 11 में, इनमें तोड़िए। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 का भाग देते ही आ गया 35 और ये आ गया 28। दोबारा 2 का भाग जाता है, फिर से दे दो, 1 और 7, 6 और 4। ठीक है, देख लो एक बार सही तो दे रहा हूँ। 14, फिर आया 12, 12 का 6, ठीक है सही जा रहा है। फिर 2 का भाग दे दिया 8, 8, 2, फिर 2 का भाग लग रहा है, 2 का भाग देने पर 4, 4, 1। फिर इसमें 3 का भाग दे दें, जा रहा है 3 का भाग, 1, 12, 21। फिर 3 का भाग दे दें, फिर जा रहा है, तो ये क्या 4 और 9। फिर 7 का भाग दे दें, 7 का गया और फिर 7 का गया, ये लो, ये हो गया। तो इसमें आपके पास नंबर जो है वो काउंट कर लीजिए। 2 कितनी बार है, 4 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। 7 कितनी बार है, 2 बार। तो ये जो 7056 है, इसके गुणनखंड हुए आपके 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ये गुणनखंड हो गए। अब एक बात कन्फर्म है, इन गुणनखंड को देख के आप बता सकते हैं कि ये नंबर पूर्ण वर्ग है। इसका पूरा पूरा वर्गमूल आएगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लगाऊं, है ना, यहाँ देख सकते हो, अंडर रूट अगर मैं लगाऊं तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, 3 की पावर 2 का 3 बाहर आ जाएगा, 7 की पावर 2 का 7 बाहर आ जाएगा। तो 7 या 21, 21 इंटू 4, 84। ये 84 का स्क्वायर है, ठीक है। तो पूरा पूरा वर्गमूल है। तो ये जो भी फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका केवल तब लगेगा जब नंबर पूर्ण वर्ग हो। अगर नंबर पूर्ण वर्ग है तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए ही फॉर्मूला बना है। अच्छी बात यह है कि आपको जितने भी सवाल मिलेंगे पूर्ण वर्ग के ही मिलेंगे, ये टेंशन की बात नहीं। ठीक है, कैसे काम करता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है कि जो भी आपकी अभाज्य संख्या है उसके ऊपर जो पावर है, इन पावर के नाम रख लो, पी क्यू आर। पी क्यू आर, पावर, सिर्फ पावर लेनी है आपको। जो आपके अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, इनके ऊपर जो पावर है, इन पावर को नाम दे दीजिए पी क्यू आर। फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए, 1/2 पी प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। अगर कोई और भी है तो एस प्लस 1, डब्ल्यू प्लस 1 और आगे बना लीजिएगा। ठीक है, ये सब करके फिर एक जोड़ दीजिए, प्लस 1। इस फॉर्मूले द्वारा जो आंसर आएगा वो आपके आएंगे कि 7056 के दो दो टुकड़े कितने हो सकते हैं, दो दो टुकड़े कितने हो सकते हैं। अब मान रखो 1/2, पी का मान है आपका 4, 4 और 1 5, 2 और 1 3, आर का मान है 2, 2 और 1 3, प्लस 1, ये हो गया 45 और 1 46। 9, 9 पंजे 45, 45 और 1 46, 46 में 2 का भाग दिया 23, आंसर है 23। ये आपका आंसर है। तो ये है कमाल की चीज, यानी इसके जब जोड़े बनाओगे तो 2 2 के 23 जोड़े इसमें बनेंगे आपके, टोटल 23 जोड़े बने। हाँ, कोई बात नहीं, वो हो जाते हैं। बहुत लंबे टाइम तक ये फॉर्मूला पड़ा रहेगा ना, क्योंकि ये फॉर्मूले यदा कदा काम आते हैं। तो इसलिए अच्छी सी एक नोटबुक लो, उस नोटबुक में ऐसे ये देखो दुर्लभ फॉर्मूले, इस पे सवाल रोज रोज नहीं मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि अब 10 दिन बाद में फिर एक सवाल आपको इसका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एक सवाल मैंने कराया, क्या पता हो सकता है सीधा पेपर में सवाल मिले, क्योंकि सवाल ज़्यादा है नहीं इस टॉपिक पे, इन चीज़ों के सवाल ज़्यादा मिलते नहीं है। तो ये जो भी फॉर्मूले है ना, इनको संभाल के रखो, कोई अच्छी सी जगह एक नोटबुक बनाओ अपनी, उस नोटबुक में इनको संभाल के लिख लो, ये मिलेंगे नहीं रोज रोज, है ना। तो याद रखना, ये फॉर्मूला होता है पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, प्लस वन। कब ये फॉर्मूला कब लगता है, पूरी बात उसमें डिटेल से लिखिएगा कि किसी भी नंबर को जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके दो दो टुकड़े किए जाए तो दो दो टुकड़ों के कितने जोड़े बन सकते हैं, उसकी संख्या ये फॉर्मूला देता है।
और उसमें पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, उसका एक एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, ताकि फिर जब कभी भी आप देखो उसको तो आपको ये याद आ जाए, क्योंकि आज ये सवाल मिला है, अब ये नहीं मिलेगा दोबारा आपको, ठीक है ना, और फिर भूल भी जाएंगे आप थोड़े दिनों में। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये तो आप कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। सम ऑफ द क्यूब्स मतलब घन, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, आपको 3 इंटीजर लेने हैं। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, 3 लगातार इंटीजर है, उनके वर्गों का योग करना है, बताना है कि वर्गों का योग किससे विभाजित होगा। कोई भी 3, है ना, मैं कोई भी 3 ले सकता हूं, कोई भी 3 लूंगा लगातार, बस क्वेश्चन ने कहा है कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लूंगा लगातार, 3 लगातार पूर्णांक लूंगा, उन सबकी घन करूंगा, जोड़ूंगा, उसका जोड़ हमेशा उस नंबर जो बताओगे आप, उसका भाग उसमें जाना चाहिए, बताओ वो नंबर कौन सा है, वह नंबर कौन सा है, ठीक है, वह नंबर कौन सा है। मनीष, रुक जा मनीष, थम जा मनीष, बढ़िया गोपाल, शाबाश गोपाल, जल्दबाजी मत करो, ये गणित है, ये किसी का उधार बाकी नहीं रखती, हमें नहीं छोड़ती, है ना, हमें क्या आयलर को ही नहीं छोड़ा, गणित ऐसा भी है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप जल्दबाजी करोगे और ये आपको सही परिणाम दे देगी, ये सोच के कि बच्चा होशियार है, चलो कोई बात नहीं, ये गलती माफ, गणित गलतियां माफ नहीं करती। तसल्ली से, ठंडे दिमाग से, शाबाश अनुराधा, शाबाश राज, शाबाश कविता, सॉरी अनमोल, अनमोल तुम भी ट्रैप में आ गए, शाबाश दौलत, शाबाश गोपाल, सॉरी गीतू, शाबाश यतेंद्र, शाबाश यतेंद्र, शाबाश सोनू, शाबाश यतेंद्र, सॉरी अंकित, फंस गए, शाबाश एन के, अरे एन के टेस्ट में ही नाम सुना था, आज क्लास में देख लिया, आते रहना, उर्वशी का नाम भी आज पहली बार सुना है, आते रहना, प्लीज क्लास में आते रहना, बड़ा मजा आएगा, शाबाश उर्वशी, शाबाश मनीष। अब मनीष सैनी ने ठीक कर लिया, ये मौका नहीं मिलता, ये मौका यहीं मिलता है, पेपर में नहीं मिलता, गलती करने के बाद ठीक करने का, बिल्कुल बिल्कुल देखूंगा, शाबाश अनमोल, अनमोल ने भी ठीक कर लिया। ये मतलब एक सोचो, मैं आपके साथ चलूंगा, है ना, एग्जाम हॉल में आपके साथ चलूंगा, पास में बैठा रहूंगा, मतलब ऐसे पिंच काटता रहूंगा, मनीष देख गलत कर रहा है, मनीष देख गलत कर रहा है, अनमोल देख गलत कर रहा है ना, साथ में जाऊंगा ऐसे, मतलब पास में बैठा रहूंगा, एक या तो एक चूंटी काटता रहूंगा या पेन लेके जाऊंगा, चुबाता रहूंगा, मनीष, मनीष गलत कर रहा है, मनीष जल्दबाजी कर रहा है, मनीष ये मत करना, ऐसे मत करो यार, देखो तसल्ली रखो, 2-4 सेकंड ज्यादा ही तो लगेंगे, और सोचो ए ऑप्शन में 36 डाल रखा है, तो बंदा भी समझदार है कि पहले ही 36 आए सीधे चिपका दो, गलत ही हो जाएगा यहीं पे। आ जाओ, देखो पहले एक से शुरू कर लेते हैं, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, ये हो गया 27, 27, 28 और 8, 36, तो अब यहाँ पे देखो ये हुआ है, ये किया है, पहली बार 36 आया, सीधा 36 से चिपका दिया, 36 ही आंसर होगा, और सवाल बनाने वाले ने भी पता था कि अच्छा बच्चा मेहनत थोड़ी करेगा, इतनी मेहनत करेगा वो, तो उसने भी ए ऑप्शन में 36 डाल दिया, एकदम मामला बिल्कुल सेट हो गया, आपने 36 निकाला, ऑप्शन में 36 मिल गया, कहना क्या, अब तो फिट है काम, लेकिन एक दूसरा और देखो, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब, 4 की क्यूब होगी, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 और 8 है 72, 72 और 27, 72 और 27 ये हो गए 99, अब बोलो 36, अब बोलो 36 है क्या, 36 ये तो 36 है, ये 36 से कैसे कटेगा, है ना, तो 18 से भी नहीं कटेंगे ये तो, ये बंदे तो 18 से भी नहीं कटेंगे, ये देखो आप ऑप्शन को कट कर सकते हो, 36 कट,
18 कट, 12 डेफिनेटली कट, और डी एक ही बचा। ये लो, अब पुख्ता है, ये एकदम 100% है, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा ना, आंसर पे वही, आंसर वही ढूंढता रहता है कि आंसर क्या होगा, जिसने अंदाजा लगाया हो। और जिसने किया हुआ है वो उत्तर ढूंढता ही नहीं, उसे पता है किया हुआ है, गलत कैसे होगा। चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन बड़ा कमाल है, ये बहुत ही कमाल है। ये देखो, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ये क्या कह रहा है कि आपको 720 से लेस देन, मतलब उससे छोटे वो नंबर बताने हैं जो इसके साथ प्राइम है, अभाज्य है। इसके साथ अभाज्य मतलब 720 से किसी भी पहाड़े पे नहीं कटते सिवाय 1 के। वो 720 से पहले पहले उन सारी संख्याओं के बारे में बताइए। 720 से पहले पहले वो कितनी संख्याएं हैं जो 720 के साथ को प्राइम है। को प्राइम है, को प्राइम कौन से होते हैं? जिन, जो दो नंबर सिवाय 1 के किसी और पर नहीं कटते, उन्हें कहते हैं को प्राइम। जैसे 9 का एग्जांपल ले लेते हैं। अब 9 के लिए को प्राइम कौन कौन है? 1, क्योंकि 1 और 9 एक के अलावा, एक पे कट जाए बस, एक के अलावा किसी और पे नहीं कटने चाहिए। दोनों नंबर एक के अलावा किसी और पर नहीं कटने चाहिए। तो 9 का को प्राइम हो गया 1। 9 का को प्राइम 2 भी है, 2 और 9 नहीं कटते सिवाय 1 के। 3 और 9 कटते हैं 3 पर। 4, 4 है, 9 का को प्राइम 4 भी है। 9 का को प्राइम 5 भी है। 9 का को प्राइम 6 नहीं है, 6 नहीं है क्योंकि 6 और 9 3 पे कटते हैं। 7, हाँ, 9 का को प्राइम 7 है। 9 का को प्राइम 8 भी है, 8 और 9 नहीं कटते। तो 9 से पहले पहले 9 के को प्राइम कितने हैं? 6 है। लेकिन 9 के लिए तो हमने ये निकाल लिया, 9 के लिए निकाल लिया। 720 के लिए, 720 तक जाएं, 720 के लिए 720 तक जाएं। ज़्यादा हो गया ये तो, ये तो ज़्यादा हो गया। 9 तक तो ठीक था, एक से शुरू किया और चेक करते करते 9 तक चले गए। 9 पास में ही था, पड़ोस में ही था, तो 9 तक तो चले गए। क्या 720 तक ऐसा जाया जा सकता है? जवाब है नहीं। ये तो 720 है, कल ये 7020 कर देगा, इसका क्या है? पेपर बनाने वाले का क्या, तो 7020 बना देगा, फिर क्या करेंगे? तो इसका मतलब है ऐसे तो नहीं बैठेगा। तो ऐसे नहीं बैठेगा तो कैसे बैठेगा? इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको कहते हैं आयलर टोशेंट फंक्शन। आयलर ने एक फंक्शन दिया था, बड़ा कमाल का है, ग्रुप थ्योरी में बहुत काम आता है ये, बहुत प्रभावी फंक्शन है आयलर टोशेंट फंक्शन। इसे आप फाई से भी दर्शा सकते हैं, फाई एन। ये क्या करता है ये फंक्शन? ये फंक्शन आपको बताता है कि कोई भी नंबर एन आप बताइए, उस नंबर से पहले पहले कितनी संख्याएं ऐसी है जो उसके साथ सह अभाज्य है, को प्राइम है। किसी नंबर के साथ कितनी संख्याएं को प्राइम है, ये बताने वाला फंक्शन आयलर टोशन फंक्शन। वैसे याद रखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये सिर्फ को प्राइम नंबर बताता है, ना ना, ये बड़े कमाल की चीज़ है ये तो इसका एक उपयोग है। ये तो सिर्फ इसका एक उपयोग है, बंदा बहुत कलाकार है ये, इसमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है। ये आपको ये भी बताता है कि किसी चक्रीय ग्रुप के अंदर कितने जनक होते हैं, उसके कितने सब ग्रुप होते हैं, ये भी बताता है। तो इसके बाद बड़ी शक्ति है, और भी शक्ति है। इसका महिमा मंडन थोड़ा सा कम ही कर रहा हूँ मैं, कि भाई सिर्फ अभी तो सिर्फ यही बता रहा हूँ कि ये फिलहाल तो आपको किसी नंबर अगर आप इसको दोगे तो उस नंबर के लिए आपको बता देगा कितने, उससे पहले पहले कितने नंबर है जो सहभाज्य, उस नंबर के प्रति कितने नंबर सहभाज्य। जैसे अभी ये 9 था, 9 के कितने सहभाज्य नंबर है? 9 से पहले पहले 6। तो ये आपको बता देगा किसी नंबर से पहले पहले कितने नंबर है जो उसके प्रति सहभाज्य है, को प्राइम है। कैसे काम करता है ये फंक्शन? इसके लिए पहले तो आपको अपने नंबर को, आपका जो भी एन है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। जैसे P1 अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर अल्फा 3। अभाज्य गुणनखंड के रूप में उस नंबर को लिखना है। जैसे 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर में जैसे भी लिखा था हमने, वैसे ही लिखना है। वैसे लिखने के बाद में ये फॉर्मूला काम में लेना है, फाई एन बराबर एन 1 - 1/P1, 1 - 1/P2, 1 - 1/P3। जितने अभाज्य संख्याओं का इसमें इस्तेमाल हुआ है, हर संख्या के लिए एक ब्रैकेट बनाइए, हर अभाज्य संख्या के लिए एक ब्रैकेट बनाइए। 1 -
1/P1, 1-1/P2, 1-1/P3, 1-1/P4, जितनी अभाज्य संख्याएं काम में आई है सब अभाज्य संख्या को एक ब्रैकेट दीजिए, आगे n लिखिए, सॉल्व करिए, इससे जो भी आंसर आएगा वो फाई का मान कहलाएगा। ये फाई का मान क्या है? किसी संख्या का उस संख्या से पहले पहले कितने नंबर है जो उसके प्रति अभाज्य है, उसके सापेक्ष अभाज्य। देखिए अभाज्य नंबर जैसे 8 है, 8 कोई अभाज्य नंबर नहीं है, 8 9 के सापेक्ष अभाज्य है, 9 के लिए तो अभाज्य है ना, 9 के साथ तो नहीं कट रहा ना। तो याद रखिए एक होता है अभाज्य, एक होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब इसके प्रति नहीं कटूंगा, इसके प्रति नहीं कटूंगा, बाकी वैसे तो कटता हूँ, वैसे तो कटता हूँ, वैसे तो 2 पे कट रहा हूँ, 4 पे कट रहा हूँ, सब पे कट रहा हूँ, कई जगह है जहाँ से कटता हूँ, लेकिन 9 के साथ नहीं कटूंगा, है ना, किसी के सापेक्ष नहीं कटूंगा, वो है सहअभाज्य। तो कितने सहअभाज्य नंबर है 720 से पहले पहले, वो हम निकालते हैं। 720 को पहले अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग 360, 2 का भाग 180, 2 का भाग 90, 2 का भाग 45, 3 का भाग 15, 3 का भाग 5, 5 का भाग 1। तो इसमें आया 2 की पावर, 720 के गुणनखंड हुए 2 की पावर तो 1 2 3 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। हमें पावर का कोई रोल ही नहीं है इसमें, इसमें पावर का रोल नहीं है, इसमें तो ये कि कौन सी अभाज्य संख्याएं इसके गुणनखंड में आई है। एक तो 2 आई है, एक 3 आई है और एक 5 आई है। तो 3 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 आई है। बस अब ले जाओ और बनाओ इसको, कैसे बनता है बनते हुए देखिए, ध्यान दीजिएगा। n का मान 720, पहला ब्रैकेट 2 के लिए बनेगा, 1 - 1/2, दूसरा ब्रैकेट 3 के लिए बनेगा, 1 - 1/5, और तीसरा 5 के लिए बनेगा, तीसरा 5 के लिए। तो ये हो गया आपका 720 इंटू 1/2, 2/3, ये कट गया, ये 5 से काट दो एक बार, और ये आ गया 108 चौक 32, 192। 192 संख्याएं ऐसी है जो 720 के लिए सापेक्षिक अभाज्य है। अच्छा, इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो संख्याएं कितनी हैं जो सापेक्षिक अभाज्य नहीं है, सापेक्षिक अभाज्य नहीं है वो पूछी जाए तो टोटल 720 है, 192 घटा दीजिए, बची हुई सारी संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य नहीं होगी, है ना। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दिया जाता है कि 720 टोटल है, 192 सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब वो नंबर जो 720 से नहीं कटेंगे। 192 संख्या ऐसी है जो 720 से नहीं कटेगी, किसी भी पाड़े पे नहीं कटेगी, तो कटने वाली कितनी होगी? 720 - 192, वो कटने वाली होगी। ये समझ में आया नहीं आया? ये फॉर्मूला वैसे तो श्रेय आयलर को जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को मैंने बताया इसलिए ये श्रेय मुझे भी जाएगा। कैसा लगा ये फलन? ये बहुत कमाल का है, इसके बारे में बात करेंगे आगे, अभी और डिटेल में इसके बारे में कई चीज़ें जानने लायक है और ये हमारे कई चीज़ों में आएगा, लेकिन फिलहाल इसका एक उपयोग जो भी देखने को मिला है वो मज़ेदार है। समझ में आ गया ये फंक्शन? जिस रजिस्टर में लिखना चाहते हो उस रजिस्टर में नोट कर लेना, ये बार बार नहीं दिखेंगे, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। लिख लेना कि ये क्या करता है, कैसे काम में लिया जाता है, कैसे सॉल्व करता है ना, लिख के रख लो। अगला नंबर, आज सारे सवाल ऐसे ही हैं आज सारे सवाल जान ले हुए। अगला, द नंबर ऑफ वेज इन विच, तरीके बताइए, दो, ये कितना है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 27,78,300 कैन बी रिजोल्व इनटू द टू फैक्टर्स प्राइम टू ईच अदर, प्राइम टू ईच अदर। अच्छा अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि जो टुकड़े कर रहे हो, टुकड़े ऐसे होने चाहिए जो आपस में प्राइम हो, अभाज्य हो, दोनों टुकड़े आपस में अभाज्य हो।
मतलब एग्जाम्पल, चॉइस का एग्जाम्पल लेते हैं। चॉइस के दो टुकड़े करते हैं, तो चॉइस के दो टुकड़े हो सकते हैं, एक और चॉइस, 3 और 8, या 2 और 12, 2 12, और 6 4, 8 3। पिछली बार हमने सारे बनाए थे, पिछली बार सारे बनाए थे, कुछ और रह गया नहीं। ठीक है, ये 4 ही टुकड़े इसके बन रहे हैं, एक चॉइस, 2 12, 6 4 8 3 बन गए। अब इसमें से हमें वो नहीं लेने हैं जो आपस में अभाज्य नहीं है, जैसे 6 और 4 ये अभाज्य नहीं है, दोनों 2 पे कटते हैं, तो इस टुकड़े को नहीं लेना है। 2 12 ये भी नहीं लेना है, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, एक के अलावा किसी और से नहीं कटते, एक के अलावा किसी और से नहीं कटते। ये इस बार ये नहीं पूछा कि दो टुकड़े ही नहीं करने, दो टुकड़ों पे भी शर्त है कि दो टुकड़े भी ऐसे होने चाहिए जो परस्पर सापेक्षिक अभाज्य हो, सापेक्षिक अभाज्य हो। आया मजा? कैसा लगा? अब कैसा लगा? देखो पहली बार ही परेशान कर रहा है ना, बस पहली बार ही है, ये एक ही बार के सवाल है। एक बार आपने इनका फॉर्मूला पकड़ा पकड़ा, उसके बाद फिर ये कभी परेशान नहीं करते, पहली बार ये तंग करते हैं। पहली बार तो ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा इनमें, कैसे होगा, लेकिन एक बार फॉर्मूला पकड़ में आया, एक बार फॉर्मूला पकड़ में आया, उसके बाद में खत्म, फिर कभी भी परेशान नहीं करेंगे आपको, पूरे लाइफ टाइम तंग नहीं करेंगे। जैसे बच्चों के होते हैं ना, वैक्सीन लगा देते हैं, वो वैक्सीन लगाते हैं फिर वो जिंदगी भर वो बीमारी कभी नहीं होती, पर वो एक बार वैक्सीन लगती है, फिर वो लग गई तो फिर वो कभी परेशान नहीं करते। तो ये सवाल भी एक बार वाले हैं, एक बार पकड़ में आ गए कि करना क्या है, उसके बाद फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। देखो करना क्या है, गुणनखंड करो पहले, तो इसके जैसे उसके किए थे वैसे इसके भी गुणनखंड करो, गुणनखंड करो इसके, तो नंबर इतना बड़ा है। गुणनखंड करते हैं इसके, तो ये 2 जीरो के तो 10 हो गए ना, 2 × 5 हो जाएंगे, कितना बड़ा नंबर है। मन ही नहीं कर रहा गुणनखंड करने को, गुणनखंड करने को मन ही नहीं करता, इतना बड़ा गुणनखंड है। एक, अच्छा 2 का भाग दिया, 2 7 8 300, एक और 3, 16 9 150, फिर 2 का भाग दिया, 6 9, फिर 5 का भाग दिया, एक, 19 में 3 4, 2 7 7 8 3, 3 4 3, फिर 3 पे गया क्या, अब 11 पे कटेगा, 11 पे 33, 3 पे कटेगा अभी भी है ना, 3 पे नहीं कटेगा, 11 पे ही कटेगा, 11 पे हो जाएगा, 11 पे भी नहीं कटेगा, 343, अच्छा 7 की क्यूब है, अच्छा अच्छा 7 की क्यूब बना यार, 49, फिर 7, फिर 7, फिर 1, हो कितना भयानक है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2,
3 की पावर 4, 7 की पावर 3। वैसे इनकी जरूरत पड़नी नहीं है, अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तो सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी इनकी जरूरत नहीं पड़नी, आपको जरूरत पड़ने वाली है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका इस्तेमाल इस नंबर को बनाने के लिए हुआ है। इन अभाज्य संख्याओं की गिनती गिनो, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो इसमें शामिल है। जवाब है 4, उसको एम नाम दे दो। 4 अभाज्य संख्या हुई है जिनने इनको बनाया है, ठीक है। तो आपके अभाज्य गुणनखंड की संख्या, प्राइम फैक्टर्स की जो संख्या है, अभाज्य टुकड़ों की जो संख्या है, वो बराबर होती है अभाज्य टुकड़ों की संख्या या गुणनखंड की संख्या की संख्या बराबर 2 की पावर m-1, 2 की पावर m-1, 2 की पावर m-1। m कितना है 4, 4 माइनस 1 3, 2 की पावर 3 यानी 8। और कितना छोटा सा फॉर्मूला देखो, कितना बड़ा सवाल, कितना छोटा फॉर्मूला, 2 की पावर m-1, 2 की पावर m-1। तो आपका आंसर हो गया 8। इतना सा 2 की पावर m-1। तो ये टुकड़े करके देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ये जो आपका नंबर है, इस नंबर में कौन कौन से अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल होगा, उनकी गिनती गिननी है। और फिर 2 की पावर m-1, फिर 2 की पावर m-1 कर दो, इतना सा है। तो मैंने अभी पहली बार है, बस यही फर्स्ट है, यही लास्ट है, अब इसके बाद में परेशान नहीं करेगा अगर भूलोगे नहीं तो। और भूलने से अच्छा तो यही मैंने कहा, एक अच्छी सी कॉपी लो और उसमें इन सारे फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लो, क्योंकि बार बार इनके सवाल आते नहीं हैं। और फिर अचानक पेपर में कभी आ जाएगा तो ये बिना फॉर्मूले से टूटते नहीं है। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता होता तो तोड़ना मुश्किल ही है इसको, है ना। और मान लो कर भी लूँ तो फिर उस टाइम में नहीं होगा, 1 मिनट के भीतर भीतर तो होना ही नहीं है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तब तो हो जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर अगर तोड़ के करते भी हो, बना बना के भी करते हैं, तो फिर 4-5 मिनट ले लेगा, और 4-5 मिनट है किसके पास, है ना। तो इनकी चाबी होगी तो ही है। 630 के जो डिवाइजर है उनका सम बताइए, द सम ऑफ द डिवाइजर ऑफ 630। 630 में जिन जिन का भाग जाता है उन सबका जोड़ बताइए। ये नहीं पूछा है कि इसके भाजक कितने हैं, भाजकों की संख्या नहीं पूछी है, उन भाजकों का जोड़ पूछा है। बात समझ में आई क्या पूछा, उन भाजकों का जोड़ पूछा है। उन भाजकों का जोड़ पूछा है, समझ रहे हैं। जैसे 12 है, 12 में किन किन का भाग जाता है, तो 12 में 1 का भाग जाता है, 12 में 2 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है, 12 में 4 का भाग जाता है, 12 में 6 का भाग जाता है, 12 में 12 का भाग जाता है। तो एक तो होता है इनकी संख्या पूछता है कि भाजकों की संख्या कितने भाजक है, 12 के भाजक कितने हैं, तो हम कहते हैं 6 भाजक है। अगर संख्या पूछता तो हम कहते हैं 6 भाजक है, लेकिन हमसे पूछा है कि इन भाजकों का जोड़ कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, ये पूछा है इस बार। इस बार भाजकों का जोड़ पूछा है। सवाल समझ में आया? ये नहीं पूछा है कि कितने भाजक है, ये पूछा है कि भाजकों का जोड़ कितना होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, चिंता मत करो, ये टफ नहीं है, ये फॉर्मूले वाले सवाल है, या फॉर्मूले वाले हैं पेपर में ये। अगर पहले आपने नहीं पढ़े हो तो पेपर में ये सवाल होते ही नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूले पहले से किसी ने नहीं बताए हैं या आपको नहीं पता है, तो पेपर में इन सवालों को दूसरे तरीके से करना लगभग नामुमकिन है उस टाइम के अंदर। फॉर्मूला हुआ
तो हाथों हाथ आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं हुआ तो बस वो सवाल छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल संदीप, शाबाश संदीप, शाबाश एन के चौधरी, शाबाश, शाबाश अंकित, शाबाश उर्वशी, शाबाश कविता, शाबाश सुधांशु। अच्छा, कल वाला रिजल्ट भी बता दें, 2 मिनट। कल वाले आपके टेस्ट का रिजल्ट नंबर सिस्टम का। ये है हमारे कल वाले नंबर सिस्टम टेस्ट के लीडर बोर्ड। सबसे नंबर 1 जिन्होंने टॉप किया है वो है अंकित, शाबाश अंकित। दूसरे नंबर पे जो रहे हैं वो है विनीता, शाबाश विनीता। सेकंड नंबर पे विनीता है। अंकित ने 30 आउट ऑफ 30 बनाए हैं। विनीता ने 30 में से 27 बनाए हैं। सेकंड नंबर पे है अमित, 26 नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है अनंत जो है वो चौथे नंबर पे है 26 अंकों के साथ। फिर गोपाल है, और उसके बाद गोपाल के बाद संदीप है, फिर अनमोल है, फिर आकाश है, फिर हिनल है, फिर सुरेश, यतेंद्र, ओम प्रकाश, कविता, सुधांशु, पूनम, अली हैदर, और वीरेन, राज, दीपिका, रजत, मनीष। मनीष इतना नीचे कैसे चला गया? रजत भी नीचे कैसे आ गया? अनुराधा 11 पे, एन के 0, आंसर आज 0। तो चलिए, टॉपर को बहुत बहुत बधाई। अंकित टॉपर हैं, विनीता टॉपर है, अमित टॉपर है। तो इन तीनों ही टॉपर को ढेर सारी शुभकामनाएं, प्लस ढेर सारी शाबाशी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि बदलाव आ रहे हैं। जैसे मैं आपको कल भी कह रहा था कि टेस्ट के टॉपर चेंज होंगे, और ये चेंज होने लग गए हैं। अब आप तीसरे नंबर पे अमित है, पहले नंबर पे अपना सुधांशु, ये 2-3 जनों फिक्स हो रहे थे, अब ये चेंज होने शुरू हो गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कई बार, लेकिन अब टॉपर्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग जो नीचे भी बैठे हैं ना, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो फिर वो मेहनत करते हैं, वो ऊपर आते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं, फिर वो जैसे नीचे आते हैं फिर वो मेहनत करते हैं। ये एक सर्कल बन जाता है मेहनत का, और ये सर्कल सबको फायदा पहुंचा रहा है ना, ऐसे चल रहा है। अब देखो जो टॉपर बैठा है, अब जो नीचे बैठा है ना, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्यों? वो टॉप नहीं है। अब वो मेहनत करेगा, वो ऊपर आएगा। वो ऊपर आएगा तो वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा, फिर वो ऊपर नीचे। तो ऐसे एक पढ़ाई का क्रम बन जाता है। इसीलिए टेस्ट का महत्व यही होता है। टेस्ट का महत्व होता है एक हेल्दी कंपटीशन तैयार करना स्टूडेंट्स के बीच में, जिसका फायदा सबको मिल रहा है ना। ये सबको मिल रहा है आपको। चलो आ जाओ, 630 के पहले गुणनखंड कर लो। 315, 5 पे, 3 पे कटेगा यार। 105, फिर 3 पे कटेगा, 5 सत्ते 35। ये हो गया आपका 2 × 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब इसका जो फॉर्मूला है, प्लीज़ मुझे याद दिला देना, मैं भूल गया हूँ। फॉर्मूला ये होता है कि जो पहला नंबर है वो ले लो पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा ए ले लो, एक जोड़ दो इसमें, जो भी पावर है उस पावर में एक जोड़ दो, फिर -1 कर दो, बट्टा 2 -1 कर दो। ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट बनाओ, पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, टोक देना अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो।
3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 + 1 कर दो। फिर 5 पे भी यही करना है, 5 की पावर 2 - 1/5 - 1। फिर यही 7 के साथ करना है, 7 की पावर 2 - 1/7 - 1। यही है, यही है ना फॉर्मूला। तभी तो कह रहा हूँ लिख लो कहीं पे, लिख के रख लोगे तब तो ठीक रहेगा। लिख के नहीं रखोगे तो फिर ये भूल जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना आज इस सवाल को कर रहे हैं, कल इसके सवाल रोजाना थोड़ी करेंगे, तो बस कल हम नहीं करेंगे इसको। अब नहीं करेंगे तो दोबारा इसकी बारी, वो शायद ही आए, और दोबारा नहीं आएगी तो फिर वो इधर उधर हो जाएगा। तो एक डायरी अपनी बनाए, एक ऐसी डायरी बनाए जिसमें आप ये नोट करें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम से डायरी बनाए, जिसमें आपके जितने भी नए नए रिजल्ट आप सुनने को मिले, देखने को। एक तो वो होते हैं जो रोज दिखते हैं, एक तो वो होते हैं जो रोज हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन आते ही रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। एक वो है जो कभी कभार आते हैं, ये कभी कभार वाले जो होते हैं मिस हो जाते हैं। तो इनके लिए एक डायरी बना लो जिसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम से डायरी बनाओ, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो उसमें डाल देना। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 की पावर 2 4 - 1, ये हो गया 3 3/1। ये हो गया 3 की पावर 3 27, 27 - 1 26, 26/2। अगला हो गया आपका 5 की 25 - 1 24, 24/4। उससे अगला हो गया आपका 49 - 1 48, 48/6। काट लो, 6 चौक 24, ये कट गया, और 3 से ये 13 कट गया, 13 × 3 = 39 हो गया। 39 × 18, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन इतना पता है 8×9 = 72, इकाई का अंक 2 आएगा। तो जिसमें इकाई का अंक 2 है वो हमारा आंसर है। इकाई का अंक 2 जो है वो ना तो यहाँ आ रहा है, ना यहाँ आ रहा है, और ना यहाँ आ रहा है, सिर्फ यहाँ आ रहा है। ठीक है ना। तो पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं होती, कई बार आप स्मार्ट तरीके से गुणा कर सकते हैं। सिर्फ इकाई के अंक की गुणा करो, 8×9 = 72, इकाई का अंक 2 आना चाहिए। तो इकाई का अंक 2 किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो इसका मतलब सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया, सब ठीक है, सब सही है। हेलो, सब सही है। नहीं, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई और नहीं आ रहा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये रहा, एक एक ब्रैकेट को उठाओ, एक ब्रैकेट जैसे पहला ब्रैकेट उठाओ, उसमें एक पावर जोड़ दो, -1 कर दो बटा, नहीं क्या पता वो दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम में मैं बोले जा रहा हूँ, आप सारे कहीं और ही हो, सब हो ना, बस थोड़ा ऐसे ही मैसेज कर दिया करो, जी सर जी सर। तो भी क्या ऐसे, हाँ सब ठीक है ना, ऐसे बीच में एक मन आ जाए, जी सर ठीक है, बढ़िया ओके अच्छा, है ना। आज क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ, इसीलिए आप लोगों के ज़्यादा आंसर नहीं आ रहे। मैंने पहले ही आप सुबह ही कहा था कि आज का जो है वो टफ है, आज का सब में। चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम टू सेम ट्राई कर लेते हैं, ये अब ट्राई कर लो आप, अब ये ट्राई कर लो। हाँ, सारे फैक्टर्स का सम यही होगा। अब ये एक आप करके देख लो, इससे कंफर्म हो जाएगा आपको। वैसे ही करना है जैसे भी किया था ना अपन ने, 45वां। आपने नहीं, मैंने किया था, वैसे ही अब करना है आपको भी।
अगर आप में से कोई जो है वो लाइव क्लास में कभी ना आ पाए तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस ज़रूर देख लें। क्लास मिस नहीं करनी है आपको, चाहे कोई भी कारण हो। जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश आपको लाइव की करनी है, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर मान लीजिए कि लाइव में आप खुद निकालते हैं सवाल, तो वो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस होता है। प्लस आपके साथ वाले आपके साथ हैं, तो वो अनुभव भी बन बन जाता है एक। तो ये सब चीज़ें लाइव में रहती है। मान लो कोई कारण से मिस हो गई है, तो फिर आप रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लें। मतलब बकाया ना करें, थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा होते-होते फिर आप कब पिछड़ जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा-थोड़ा ऐसे बीच में गैप आने लग जाएगा ना, कब आप पिछड़ जाएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, आपको पीछे नहीं रहना है। बिल्कुल, सी आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर ऑफ 360 एक्सक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ। अपने आप को और एक को, इन दो को निकाल दीजिए। तब बताइए 360 के जो भाजक है उनका योग कितना होगा। 360 के भाजकों का योग बताइए जिसमें वन और खुद ना हो। इन दो को निकालना है। 360 के सभी भाजकों का योग जिसमें एक और खुद शामिल ना हो। हो गया ये तो। 360 360 के गुणनखंड कर लो। 2, 180, 2 का भाग 90, 2 का भाग 45, फिर 3 का भाग 15, फिर 3 का भाग 5। तो ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। करना क्या है, ये इसको उठाया, एक एक ब्रैकेट को उठाते जाओ, एक एक जने को लेते जाओ, पावर बढ़ा दो, -1 कर दो, एक पावर बढ़ा दो, -1 कर दो, बट्टे 2, ये जो बेस है इसका, ये 2 माइनस 1। फिर अगले वाले को लो, सेम यही बात इसके साथ करो। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 -1 बटा 3 माइनस 1। फिर यही बात इसके साथ, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 -1 बटा
5 माइनस 1। अब तो आ गया फॉर्मूला समझ में, अब तो आ गया फॉर्मूला समझ में। और अभी भी नहीं आया तो आ जाओ, बना देते हैं पूरा, विधिवत बना देते हैं। मान लीजिए एन जो है वो ये है, P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर अल्फा 3 एंड डैश डैश। तो फॉर्मूला ये बनेगा कि पहले को उठाया, एक पावर बढ़ा दी, P1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 बटा P1 माइनस 1। ऐसे ही सबके ब्रैकेट बनाते हुए चले जाना है, इंटू P2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 बटा P2 माइनस 1 और एंड डैश डैश डैश। इस तरीके से जितने आपके पास ये बनेंगे, जितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, हर अभाज्य गुणनखंड का एक पद बनेगा, हर अभाज्य गुणनखंड का एक पद बनेगा। देखो इसका बना, ये इसका बना, फिर आगे इसका बनेगा, जितने भी होंगे, जितने होंगे उतने बनेंगे। अब मान लीजिए दो ही है तो दो बनेंगे, तीन है तो तीन होंगे, चार है तो चार है, बस इस तरीके से बनता चला जाएगा। अब इसमें क्या क्या, ये सारे जोड़ आ जाएगा टोटल, लेकिन इस जोड़ में से आपको एक को बाहर निकालना है और 360 को बाहर निकालना है। टोटल आ गया ये जो अभी आया ये टोटल आया है। इस टोटल में से पहले आया कितना है वो देखो, ये आ जाएगा 16 माइनस 1 जो कि 15, और 15 बट्टा 1, और ये हो गया 27, 26 26 बटा 2, ये हो गया आपका 25 माइनस 1 24, 24 बटा 4, 6 चौक 24, 3 बार 45 इंटू 26। 1170 आएगा। अब 1170 में से क्या क्या माइनस करना है, एक माइनस कर दो और 360 माइनस कर दो, यानी टोटल 361 माइनस कर दो, तो 9 0 और 8, 809। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि इस जोड़ में सारे आ गए थे। 1170 में सारे डिवाइजर आ गए थे, सारे भाजक आ गए थे। उन भाजक में से इसने कहा कि एक और 360 को बाहर निकाल दो, माइनस कर दो, बस। इनमें से कौन सा नंबर है जिसमें 3 5 7 का भाग देने पर शेषफल 2 3 और 2 बचता है? ये है क्वेश्चन कि 3 का भाग देने पर तो 2 बचे, 5 का भाग देने पर 3 बचे, और 7 का भाग देने पर शेषफल 2 बचे। तो कौन सा 2 नंबर डिजिट है, 8, 2 डिजिट का कौन सा नंबर है जिसमें 3 का भाग देने पर 2 बचे, 5 का भाग देने पर 3 बचे, 7 का भाग देने पर 2 शेषफल बचे? ये तो सिंपल है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब एक चीज ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, बढ़िया है।
लेकिन अब आजकल जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर जाने लग गया। जैसे मैंने बताया था कि पुराने पेपर आप उठाइए 2017-18 तक, लेवल एक ठीक लेवल था, क्योंकि कंपटीशन कम था, पढ़ने वाले कम थे, और पेपर बनाने वाला भी उस लेवल का कंपटीशन को नहीं सोचता था। अब जैसे ही 2018-19 के बाद में हुआ है, ये जो पढ़ाई का बम फूटा है, उसकी वजह से जो कंपटीशन बढ़ा है वो बड़ा खतरनाक आ गया। अब जो सवाल आएगा वो ऐसा नहीं आता। अब यहाँ पे बदलना शुरू कर दिया है, सवाल में चेंजेस आने शुरू हो गए। चेंजेस में ये है कि यहाँ हटाएगा सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे ये हटा देगा, यहाँ डाल देगा 9, 6 अंकों का योग, 7 और ये 5, ताकि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को ना कर सके, आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को ना कर सके, ऐसा बना देगा क्वेश्चन को। अब आपके ऑप्शन काम नहीं करेंगे, है ना। 23 था, 23 में आपने 5 का भाग देके 3 का भाग देके देख लिया, लेकिन अंकों का योग पूछ ले, अब तो आपके ऑप्शन कोई काम के नहीं होंगे। अब तो आपको तरीका पता होगा तो आप कर पाओगे, और अगर तरीका नहीं पता है तो आपका ये काम नहीं करेगा। समझ गए? तो ये है जो लेवल बदल रहा है ना पेपर का, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो लेवल था ये सीधा था, सीधा क्वेश्चन था, आराम से हो रहा था, इजीली हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, सवाल बनाने वाले अब उसे और लेवल पे ले गए कि भाई जो जितने रास्ते थे ना छोटे छोटे, वो सारे बंद करने शुरू कर दिए पेपर बनाने वाले ने, वो रास्ते बंद होने लगे। इसमें एक तरीका शॉर्ट ट्रिक का भी है, तभी ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना वो मार्केट से उठने लग गई है। धंधा बंद हो गया शॉर्ट ट्रिक्स वाला, क्योंकि सवाल वैसे अच्छे आने लग गए हैं कि आप ट्रिक से नहीं दिमाग से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को करेंगे हम। इसको हम लघुत्तम और महत्तम के टाइम पे पढ़ेंगे। लघुत्तम महत्तम जो कल क्लास होगी हमारी, उस वो लघुत्तम महत्तम पे होगी, तब उसमें ऐसे सवाल आएंगे, तब उसको करेंगे। ठीक है, अभी तो आपका काम निकल गया एक बार के लिए तो। चलो नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन है, सेम टू सेम से ही है, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा है। एन स्क्वायर माइनस एन किससे डिविजिबल है, और 3 की पावर 2 एन माइनस 8 एन माइनस 1 किससे डिविजिबल है? किसका भाग जाएगा? 49, 50। और इसी के साथ हमारा अर्धशतक पूरा होता है। नंबर सिस्टम का अर्धशतक हमने मार दिया। अब वैसे आप लोग समझदारी से करेंगे, एटलीस्ट एक एक मान रख के तो नहीं करेंगे, कम से कम 2 मान रख के तो बाजिक निकालेंगे ही निकालेंगे।
ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा इसको विधिवत करते हैं। जो आपने किया है वो तो ठीक है, एन का मान रखे क्या, थोड़ा सा विधिवत और देख लो कि विधिवत कैसे होगा ये। जैसे एन की पावर 7-1 है, ठीक है, एन आप कॉमन निकाल लो। जैसे ही एन कॉमन निकालोगे अंदर बचेगा एन की पावर 6-1। एन की पावर 6-1 के गुणनखंड कर लो, एन की पावर 2 की पावर 3 -1 की पावर 3, जिसे यहाँ आपके टुकड़े बन गए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो होता है ए माइनस बी। फिर होता है ए का स्क्वायर यानी एन की पावर 4, बी का स्क्वायर जो कि 1, प्लस ए बी हो जाएगा आपका एन स्क्वायर। यहाँ इसके टुकड़े कर लो, n-1 n+1, तो ये हो गया n-1 n+1, एन को बीच में लिख लो n+1, एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, ये आपका नंबर बन गया। अब ध्यान से देखो, एक चीज जो देखने लायक बात है, ये दो नंबर लगातार है, ये नंबर लगातार है, और ये नंबर भी लगातार है, क्योंकि n-1 n+1 तीन नंबर लगातार हो गए। n-1 के बाद n आएगा, फिर n+1 आएगा, तीन नंबर हो गए। तीन नंबर अगर लगातार होते हैं तो एक में दो का भाग जाएगा, क्योंकि सम संख्या पक्की होगी। तीन संख्याएं हो तो एक सम होगी गारंटी है। ये सम हुई तो ये सम हो गई, ये ना भी हुई, चलो मान लो ये विषम है, ये विषम है तो फिर ये सम है, तो एक संख्या तो सम होगी। तो इनमें से एक संख्या तो सम है पक्का, तो दो का भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या सम है तो सम की अगली संख्या में तीन का भाग जाएगा। तीन संख्याएं अगर लगातार हो, कोई भी तीन संख्या लगातार बोलो, उनमें तीन का भाग जाता है। कोई भी तीन संख्या लगातार बोलो, उनमें से किसी न किसी एक में तीन का भाग जाता ही जाता है, क्योंकि तीन का पहाड़ा ही ऐसा ही है। तीन का पहाड़ा क्या करता है, दो नंबर छोड़ता है तीसरा पकड़ लेता है, दो नंबर छोड़ता है तीसरा पकड़ लेता है, यानी कोई भी तीन नंबर उठाओगे, लगातार तीन नंबर है तो एक नंबर के अंदर तीन का भाग जाएगा ही जाएगा। समझो तीन के पहाड़े को समझो, तीन कार चार कार पहाड़े में क्या फर्क होता है, क्या एक तो होता है 4 एकम 4 है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। एक समझो करते क्या है ये फॉर्मूले, ये जो पहाड़े करते क्या है, तीन का पहाड़ा क्या करता है, 1 2 को छोड़ा 3 आ गया, 4 5 को छोड़ा 6 आ गया, 7 8 को छोड़ा 9 आ गया, ठीक है ना। दो नंबरों को छोड़ता है तीसरे को पकड़ लेता है, यानी हर तीन नंबर, जो भी आप तीन नंबर लेंगे उसमें से एक नंबर तीन से कटेगा, तो इनमें से एक नंबर तीन से भी कटेगा, और जो दो से कटेगा तीन से कटेगा मतलब छह से भी कटेगा, यानी इसको जो भी विभाजित करेगा उसमें छह का भाग जाएगा जाएगा। अब देखो हमारे ऑप्शन में ऐसा कौन है जिसमें छह का भाग जाता है, 50 में नहीं, 40 में नहीं, 45 में नहीं, सिर्फ किस में जा रहा है, 42 में। तो जवाब है ऑप्शन होगा 42। 50 45 और 40 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि छह का भाग उनमें नहीं जाता है, ठीक है ना। आया। अच्छा अब आ जाते हैं इसके ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर काम करते हैं कि ये कैसे हुआ। ये हमारा ऐसे होगा, 3 की पावर 2 है ना, इसको दो को एक बार तीन को पकड़ा दो, 3 की पावर 2 हो गया जो कि 9 हो गया, 9 की पावर n -8n -1, 9 को लिख लो 1 + 8, 1 + 8 की पावर n -8n -1। अब द्विपद प्रमेय जो है उसका इस्तेमाल करो, द्विपद प्रमेय का, द्विपद प्रमेय से इस्तेमाल करोगे, याद है द्विपद प्रमेय, 1 + 8n nx आता है, 1 + nx प्लस n n-1 फैक्टोरियल 2, x का स्क्वायर 8, x कौन है 8, 8 का स्क्वायर, n डैश 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 चलता रहेगा। आगे जाके आएगा -8n -1, -1 कट गया, 8n कट गया, पूरे में से क्या कॉमन आएगा, 8 स्क्वायर कॉमन आएगा, 8 का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि 8 की पावर बढ़ती जाएगी। अब 8 की पावर बढ़ती जाएगी तो कम से कम पावर कितनी कॉमन आई, 8 की पावर 2 कॉमन आई, 8 की पावर 2 कितना होता है 64, यानी इस नंबर में 64 का भाग जाएगा, क्योंकि कॉमन 64 आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। तो ये हुआ 64। हाँ एनसीईआरटी का सवाल है ये, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में है ये सवाल। तो भाई सवाल ज़्यादातर आते कहाँ से, जो किताबें हमारी होती है उन्हीं में से कोई ना कोई बदल के आता है, उन्हीं में से चीज़ों को चेंज करके थोड़े बहुत आगे पीछे करके थोड़ा उसमें और कंटेंट मिला के मिक्स करके सवाल बन जाते हैं। तो बेसिक किताबें तो बेसिक रहेगी ना, वो तो ज़रूरी है ही है, इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई है। आगे समझे। तो इसी के साथ हमारी हाफ सेंचुरी पूरी होती है नंबर सिस्टम की।
50 क्वेश्चन कर लिए, विविध प्रकार के, अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अभी सिलसिला जारी है। और भी क्वेश्चन कल के सेशन में और करेंगे। मैं आपको इस पूरे प्रैक्टिस सेशन में नंबर सिस्टम से जुड़े हुए जितने सवाल आ सकते हैं वो सारे करवा दूंगा। पेपर आपको सरप्राइज नहीं कर पाएगा, पेपर आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखा पाएगा, ऐसा सवाल नहीं दे पाएगा कि जो आपने कभी देखा ना हो। ठीक है ना। तो अभी और सेशन चलेगा हमारा नंबर सिस्टम पे, जब तक नंबर सिस्टम बेमिसाल नहीं हो जाता। चलिए शाम को फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ मैट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।